कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं। रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है। दोस्तों, सोनम वांगचुक के अनशन को 20 दिन हो रहे हैं। उनकी हालत हर घंटे खराब हो रही है। उनका शरीर कमजोर हो गया है, वो चल नहीं पा रहे हैं, खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। 9 किलो से भी ज्यादा वजन उनका घट चुका है, लेकिन फिर भी उनका जज्बा वही का वही है। पहले कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा कि अगर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म नहीं हुआ तो उनकी हालत और खराब हो सकती है। और अब इसको लेकर के खुद सोनम वांगचुक ने बयान दिया है कि मैं 2-4 दिन में अगर मर जाऊं। पूरी बात क्या है उनकी, हम आपको सुनाते भी हैं। एक बार उनके पूरे बयान को सुनिए। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। 2 बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं। रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है। तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। दोस्तों, अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं, उनसे प्रज्ञा जी ने बात करी। पूरी रात प्रज्ञा जी जंतर मंतर पर डटी रही, युवाओं से बात करी, जेनजी से बात करी, प्रदर्शन में मौजूद हर एक व्यक्ति से बात करी कि आखिर उनकी मांग क्या है। आखिर क्यों वो दिन रात धूप में, सर्दी में, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे तेज धूप हो, वहां पर क्यों खड़े हैं, क्यों भूख हड़ताल पर है। उनकी आवाज को उठाया और अभिजीत दीपके से उन्होंने बात करी है। एक बार क्या बातचीत हुई है उसको सुनिए, फिर उसके बाद आपको पूरी कहानी बताते हैं कि इस वक्त जंतर मंतर पर चल क्या रहा है। दीपके जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। जी, कैसे आप इस मुहिम को आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही आपकी। सरकार सुन नहीं रही है, बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि लोकतंत्र में तो सरकार को सुनना चाहिए। तो सरकार क्यों नहीं सुन रही, मुझे लगता है ये सवाल सरकार से ही पूछना चाहिए कि जिन लोगों के वोट से आप जीत कर आए उन लोगों की आप सुन क्यों नहीं रहे हो। ये कोई तानाशाही थोड़ी ना है, हमारा देश तो लोकतांत्रिक देश है। नहीं, तानाशाही तो है अभिजीत जी। अब आप करेंगे क्या, मुझे ये समझना है, और मैं समझने के लिए ही आई हूँ। मैं लखनऊ में रहती हूँ, पहले दिन से आपका प्रोटेस्ट कवर कर रही हूँ। हमारी जो संवाददाता ज्योति है वो भी पहले दिन से कवर कर रही है। मैं समझना चाह रही हूँ कि ये तो तानाशाह लोग हैं, ये पहले भी सोनम सर को जेल में डाल चुके हैं। आप लोग को दहशतगर्द और टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा न जाने क्या कुछ बता चुके हैं। कैसे लड़ेंगे आप लोग इन लोगों से, कब तक लड़ेंगे? लड़ते रहेंगे, हमारा ही देश है ना। सरकार आज इनकी है, देश तो हम हमेशा से हमारा रहा है। ये लोग आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन देश के लिए तो हमें लड़ना पड़ेगा ना, तो हम करते रहेंगे। और इन्होंने किसको दहशतगर्द या आतंकवादी या एंटी नेशनल नहीं कहा है। पहले स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को कहा, फिर किसानों को कहा, फिर डॉक्टर्स को कहा। अभी कुछ दिन पहले नोएडा में कुछ वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, उनको कहा उन्होंने। तो ये इनके मन में जो आए उसको वो लेबल लगा देते, ये एंटी नेशनल है, ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर सारी देश की जनता एंटी नेशनल है, सारे देश की जनता का पाकिस्तान से लिंक है, तो देश में इंडियन बचा कौन है? क्या बस अमित शाह और मोदी जी और उनके जो IT सेल वाले वही इंडियन और हम सब एंटी नेशनल हो गए क्या? ये तो इन लोगों ने मजाक लगा रखा, और अब ये खुद का मजाक बनाते हैं जब ये किसी को एंटी नेशनल या देशद्रोही कहते हैं। जी, एक सवाल ये भी है कि आपको डर नहीं लग रहा? मैं तो सोच कर ही आया हूँ कि जेल में डाल देंगे, तो अब वो डर खत्म हो गया। और मेरे साथ सोनम सर है, जो खुद जेल से निकल कर आए, 8 महीने जेल में रहे। तो अगर जेल से निकलने के बाद भी वो लड़ सकते, तो मैं उनसे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन तो ले ही सकता हूँ। सोचिए दोस्तों, एक आदमी जो देश के भविष्य के लिए लड़ रहा है, जिसके साथ हर कोई है, टीचर है, सेलिब्रिटी है, नेता है, बच्चे हैं, किसान है, पेरेंट्स हैं, लेकिन वो सरकार जिसके खिलाफ ये अनशन हो रहा है, जिसके खिलाफ भी नहीं, जिसकी नीतियों के खिलाफ जो पेपर लीक हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जिसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ ये अनशन हो रहा है।
लोकतंत्र की आवाज को उठाया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार को फर्क नहीं पड़ा है। 20 जून से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का, युवाओं का, बच्चों का, जेनजी का ये प्रोटेस्ट चल रहा है। किसके लिए? शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए। 1 महीना होने को है, सोनम वांगचुक भी 20 दिन से भूखे हैं। हर कोई आ रहा है उनको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई मैसेज नहीं भेजा गया है। हैरान करने वाली बात है ये। अब तक कितने लोग आए, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, टीएमसी की तरफ से हो, टीचर्स आए हो, सेलिब्रिटीज आए हो, किसान नेता आए हो, सबने आकर सोनम वांगचुक को समझाया है कि सर आप प्लीज ये भूख हड़ताल तोड़ दीजिए, आपकी हालत खराब हो रही है। सबने आकर के सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया। यहाँ तक कि आई सपोर्ट सोनम वांगचुक की प्रोफाइल लगानी लोगों ने शुरू कर दी है। स्टोरीज पे लोग सोनम वांगचुक के लिए लिख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि सरकार का ध्यान कहीं से तो सोनम वांगचुक की तरफ जाए, जो जंतर मंतर पर 20 दिन से भूखे बैठे हुए हैं और जिनका ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 20 जून से, उसको 1 महीना होने को है। कोई ध्यान नहीं है, एकदम दरकिनार कर दिया गया है, जैसे कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या शिक्षा वाकई कोई मुद्दा नहीं है? सोचने पर मजबूर कर देता है कभी कभी सरकार की इन चीजों को देख करके। यहाँ तक कि दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई दोस्तों इसको लेकर के। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया कि सोनम वांगचुक को जबरन खिलाया जाए, वरना 2 दिन में मौत हो जाएगी उनकी। वांगचुक की बिगड़ती तबीयत को देखकर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका जो दायर हुई, उस याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में उनकी मेडिकल हेल्प देने और जबरदस्ती खाना खिलाकर भूख हड़ताल को खत्म करने की मांग करी गई। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को भी जवाब मांगा है, उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट ने 16 जुलाई तक इस याचिका पर उनका रुख साफ करने को कहा है। 16 जुलाई को ही कोर्ट अब मामले की सुनवाई कर सकती है, शायद कुछ घंटों में ही हो। याचिका में उन्हें फोर्स फीडिंग कराने यानी कि जबरदस्ती खिलाने की बात कही गई है। फोर्स फीडिंग किसी ऐसे व्यक्ति को ट्यूब या फिर आईवी की मदद से खाना देना होता है जो खुद से खाने में असमर्थ हो या फिर उसका मन ना हो, वो भूख हड़ताल पे हो। और अब केवल सोनम वांगचुक नहीं, दिल्ली का हर युवा भूख हड़ताल पर है। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से एक पोस्ट किया गया कि 16 जुलाई को सोनम वांगचुक और देश के छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हमारे साथ 1 दिन का सामूहिक भूख हड़ताल करें, उसमें शामिल हों। ये कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से पोस्ट किया गया है और इसको लेकर के हर कोई भूख हड़ताल पर है। जंतर मंतर पर भी अगर देखा जाए तो सोनम वांगचुक के साथ साथ कई स्टूडेंट्स हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। कईयों की कितनी बार तबीयत बिगड़ी कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, एम्बुलेंस बुलाई गई। खैर, सोनम वांगचुक सर ने एक और बात कही है, एक बार उनकी उस बात को भी सुनिए। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन। एक आखिरी अपडेट दोस्तों ये भी है कि 1.5 लाख लोग संसद पहुंच रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने लिखा है कि अब तक 1.5 लाख लोगों से भी ज्यादा ने 20 जुलाई के जो उनका संसद कूच का कार्यक्रम है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि अब हम 20 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत जैसे ही होती है संसद की ओर बढ़ेंगे, अपनी आवाज को उठाएंगे, अपनी मांग को उठाएंगे। और 20 जुलाई के कार्यक्रम में अब तक 1.5 लाख लोगों ने अपनी अटेंडेंस दे दी है। ये बात कॉकरोच जनता पार्टी ने पोस्ट करी है और लिखा है कि क्या आपने अभी तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है? अगर नहीं कराई है तो कराने के लिए एक नंबर दिया गया है, कहा है उसकी उस पर मिस्ड कॉल करें। तो अब संसद कूच का ऐलान हो चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हर एक आदमी है, टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे, जेनजी, युवा, किसान नेता, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटी, सिंगर हो, कॉमेडियन हो, सब कोई साथ में है। और सबकी यही मांग है कि जो मांग है जेनजी की, युवाओं की, उस पर ध्यान दिया जाए और सोनम वांगचुक सर जो देश के भविष्य के लिए, देश के बच्चों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं पिछले 20 दिनों से, उनकी हड़ताल को सरकार खत्म कराए और उनकी जो मांगे हैं उनको सुने। आखिर कोई मैसेज तो दिया जाए सोनम वांगचुक सर तक, क्योंकि वो इतने दिनों से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको इसको लेकर के क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। और बाकी की रिपोर्ट्स आपको हमारे चैनल पर कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट से जुड़ी मिल जाएंगी। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। नमस्ते।